खान साहब को अपने जलसों को चैरिटीज़ में बदलना चाहिए और हमारी कौम को अब भूल जाना चाहिए। भूल जाएं वो किस जमात से हैं, भूल जाएं वो किस फ़िरके से हैं, भूल जाएं वो किस ज़ात पात से हैं। वो याद रखें एक मुस्लिम, वो याद रखें एक पाकिस्तानी, वो याद रखें इंसानियत को। तो शायद अल्लाह हम पर मेहरबान हो जाए, वरना वक्त बहुत ज़ालिम आ रहा है। अगर अब भी हम एक ना हुए तो मिट जाएंगे नाम दुनिया से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम। 60% से ज़्यादा पाकिस्तान डूब चुका है। लाखों की तादाद में घर टूट चुके हैं, हज़ारों की तादाद में लोग मर चुके हैं और लाखों की और हज़ारों की तादाद में ही हमारे फसलें और जानवर मर चुके हैं और मिलियन के हिसाब से फसलें हमारी तबाह हो चुकी हैं। जो आग वहाँ लगी है, इस 40% पे भी उसके असर आने में देर नहीं लगेगी। इतनी बेहिसी हमारे मुल्क के अंदर है, इसका इंतहा कोई नहीं। यहाँ समझ ही नहीं आ रही कि दें तो दें किसको। ये बेहिसी, ये आलम आ चुका है। यही मार्च और अप्रैल में कहता था कि कैसे इलेक्शन करवाओगे कि यहाँ पर तो पानी से, सैलाब से फ्लड्स आएंगे, सैलाब आएंगे और पानी से बहुत बड़ी मुसीबत आएगी, क्योंकि पाइसेस में जुपिटर नेपच्यून पाइसेस में था और पाकिस्तान के ज़्यादातर प्लैनेट्स वाटर एलिमेंट में ही हैं। कैंसर के अंदर है, वहाँ से ट्राइंग बनी है और ये हालत तबाही हमारे पाकिस्तान में 60% से ज़्यादा बचेंगे, वो 40% भी नहीं। कहा था कि फूड क्राइसिस आएगा और फूड की प्रॉब्लम्स आएगी और वो शुरू हो चुकी है। ये आग बहुत जल्द इस 40% तक भी आएगी। इससे वबा भी फूटेगी, क्योंकि सन ने विर्गो में जाना है, सन डिक्लाइन में चला जाएगा। सन ही एक वजह है जो वायरस को मारता है। जब सन ही डिक्लाइन में होगा तो वायरस, ये जो पानी खड़ा और लाखों जानवर मर गए हैं और उससे जो बीमारियां फूटेंगी, ये वो वक्त है कि इस कौम को, अब तो एक कौम को समझ नहीं आ रही कि एक कैसे होना है और हमारे सरबराह बाहर के सारे कर रहे हैं। खान साहब को भी चाहिए कि अपने जलसों को चैरिटी का शो बना दें, उन जलसों को चैरिटी में बदल दें, क्योंकि आवाम आपके साथ है, किसी को कोई रास्ता नहीं मिल रहा। और हैरत की बात है कि हर दफ़ा हमारे मुल्क में ऐसा होता और हम तबाह होते हैं। हमने आज तक कुछ भी नहीं किया। हेर फेर के हमारे बेचारे वही जवान फौजी, वही हर जगह आपको मिलते हैं। कोई इदारा ही नहीं बना सके। ऐसी बेहिसी हमारे अंदर। और मैंने बहुत पहले वीडियो में भी कहा था कि मुसलमानों का वक्त बहुत बुरा आ रहा है। यही तबाही अगर गैर मुस्लिम में होती है तो बहुत कम तबाही मचती है। अगर किसी मुस्लिम कंट्रीज में आती है तो अल्लाह माफ़ी, अल्लाह माफ़ी। जैसे अल्लाह ने भी इलाके चुन के रखे हुए हैं और वहाँ तबाही लाखों के तादाद से, करोड़ों के हिसाब से आती है। लेकिन उसके बावजूद भी हम समझ नहीं सक रहे कि कौन हैं जो अजाब में हैं और अजाब को पहचान नहीं पा रहे। ये मौका है सबसे अच्छा तमाम पॉलिटिशियंस के लिए, तमाम पाकिस्तानीज़ के लिए, तमाम पाकिस्तानी इदारों के लिए। ये एक मौका है कि जहाँ शायद अल्लाह हमारे गलतियाँ माफ़ कर दे, अगर हम सोच लें। लेकिन यहाँ तो धंधा बन जाएगा। ये देखिएगा फूड क्राइसिस कैसे आता है, देखिएगा बैंकरप्सी कैसे होती है और देखिएगा डॉलर कहाँ जाता है, किस तरह जीना हराम होता है और किस तरह मुश्किलें और बढ़ती हैं। यहाँ पर कहा था ना कि नेपच्यून वाटर एलिमेंट में और जुपिटर भी उधर, पानी के थ्रू बड़े लेवल के ऊपर तबाही मचेगी यहाँ पर। और मार्स का, क्योंकि एक मेलिफिक प्लैनेट है, दूसरे घर में, दूसरा घर एरियस के लिए तो ठीक है, लेकिन आपने देख लिया
किस लेवल के ऊपर तबाही मची है। जब से सैटर्न कैप्रिकॉर्न में आया है, सिर्फ 2 महीने के लिए गया था, अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक। 24 जनवरी 2020 को आया था। जितना इंसानियत को इस कैप्रिकॉर्न के दौर में कर्म के घर में आने से इंसानियत पे तकलीफ आई और इंसानियत मौत के मुंह में गई है, इससे बहुत कम होगा, क्योंकि ये अज़ाब दुनिया पे बढ़ता चला जा रहा है। और बहुत सी कौमें ऐसी हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है कि वो अज़ाब में है और वो अज़ाब को पहचान नहीं रहे। अब प्रैक्टिकल करने का कुछ वक्त है, प्रैक्टिकल करके दिखाएं। भूल जाए रेमेडीज, ये रेमेडीज है, कुछ भी करें आप, जितने जोगे भी हैं करें तो सही। वजीफों से बड़ा है कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं मिला जिसने कहा हो कि ये वजीफों से ये बला टल जाएगी। कि आपके ख्याल है कि जहाँ पर कुछ आया वहाँ दुआएं नहीं कर रहे होंगे लोग, क्योंकि अब ये काम दुआओं से ऊपर चला गया है। अब ये अमल कर्म करने का वक्त है। किसी ने कोई वजीफा नहीं बताया, किसी ने कुछ नहीं बताया कि ये वबा कैसे टलेगी। कोई यही वजीफा बताते हैं कि आगे जो क्राइसिस बढ़ने वाले हैं, आगे जो वबा फैलने वाली है, आगे जो महंगाई का दौर चलने वाला है, आगे जो फूड क्राइसिस आने वाला है, उसका कोई हल बता दें, कोई वजीफा बता दें। वो सिर्फ तभी हो सकता है कि हम खुद एक दूसरे का साथ दें और इंसानियत के ऊपर फोकस करें, कुछ करके दिखाएं। अब ना ये पढ़ने से, ना पढ़ाने से, ना फूकों से नहीं होना कुछ। अब इसके असर जो 60% तबाह हो चुका है, 40% भी नहीं बचेगा। और दुनिया पे अभी तो एक जंग हुई है ना कि दुनिया का फलूस निकल गया, और खुदा न खास्ता चाहे वो होनी है ताइवान चाइना की, तो यूरोप और बहुत से कंट्रीज अरब की भी, और बहुत से मुल्क जो हमारे जैसे पाकिस्तान, इंडिया में, इनका भी दिवालिया निकल जाएगा। सूरत हाल उधर ही जा रही है, चीज़ें उधर ही जा रही हैं, तेज़ी की तरफ बढ़ रही हैं। यहाँ मैंने कहा था ना कि स्लो मूविंग प्लैनेट्स का हाउस चेंज करना और आखिरी ज़ोडिक की तरफ सफ़र करना दुनिया को बदल के रख देगा। और आगे जो कल्चर वॉर शुरू होगी फिर, तो भाई हम तेज़ी के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं उस तरफ। 75 सालों में हम आज भी मांग रहे हैं, आज भी भीख के लिए बैठे हुए हैं, मांगते हैं लोगों की इमदाद के लिए, नहीं मिलती। और उनके आप देख लें, पिछले 20 साल से उठा के देख लें कौन लोग जो हैं ताकतवर हुए हैं, कौन लोग अमीर हुए हैं, उठा के देख लें, आपको सब पता चल जाएगा। एक इदारा तक नहीं बना सके, बल्कि हमने तो इदारों की ऐसी की तैसी फेरी है। यहाँ इंसाफ भी मेरे लिए कुछ और, तेरे लिए कुछ और, बड़ों के लिए कुछ और। यहाँ तो इंसाफ ऐसा भी है कि इतवारों को भी बेलें मिल जाती हैं और गरीबों को तो मरने पे भी सज़ा माफ़ हो जाती है। पता लगा वो बंदा मर चुका है जेल के अंदर। हमारे यहाँ तो ऐसा भी इंसाफ हुआ है, लेकिन कुदरत फिर मौका देती है। नहीं थे हम ऐसे, हम 80 से पहले ऐसे नहीं थे। हमारे अंदर था, बहुत कुछ था, अखलाकियात भी थी हमारे अंदर तहजीब भी थी, कल्चर भी था हमारा। कहाँ चला गया, किस तरफ चला गया? जब कौमें फिरकों में बढ़ती हैं तो तबाह बर्बाद होती हैं। फिरकों में बंटने का तो मतलब सिर्फ तबाही के अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे की गर्दनें काटने के अलावा कुछ भी नहीं करते। और अब पाकिस्तान में जिस तरह की सूरत हाल बन रही है, कहाँ इलेक्शन, कौन से इलेक्शन? कहा था अप्रैल से क्या आ रहा था। ये तो बनी क्या अल्लाह की मेहरबानी है कि इमरान की हुकूमत उतरना ही उसके लिए सबसे बड़ा इनाम बन गया। कुदरत की मेहरबानी होगी, क्योंकि इस हुकूमत को नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ साहब
किन अल्फाजों से याद कर रहे हैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अजाब बैठा दिया है लाके, ये सच है। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा। मुझे उनसे एक गिला हमेशा रहा है, बहुत बड़े लीडर, उसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई शक नहीं कि बड़े लीडर पाकिस्तान से बाहर क्यों गए। जमहूरियत मजबूत तभी होगी जब जमात के अंदर जमहूरियतें होंगी, और जमहूरियत के अंदर जो हमारी जमातें हैं इनके अंदर जमहूरियत और इनके अंदर मरूसी सियासत तो ख़त्म हो रही। जिस पार्टी ने अपनी मरूसी सियासत को बचाने की कोशिश की तो वही हाल होगा जो कांग्रेस का हुआ था। अब कहाँ है कांग्रेस? नहीं आनी कांग्रेस। अभी तो कितने जुल्म जो हैं अभी बाहर आएंगे। बहुत सी चीज़ें आपको अभी सुनने को और देखने को मिलेगी। मैंने कहा था ना कि सितंबर बड़ा ही सितमगर होगा, जुलाई से ज़्यादा ख़तरनाक अगस्त होगा, अगस्त से ज़्यादा ख़तरनाक सितंबर होगा, फिर अक्टूबर में फिर मेजर बड़ी प्लैनेट होगी, जुपिटर का सीधा होना, सैटर्न का सीधा होना और मार्स का रेट्रोग्रेड होना। सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, जो खाने का, पीने का, बोलने का, जो फैमिलीज का घर है, और उसके घर में राहु बैठा हुआ है, वीनस के घर में केतु बैठा हुआ है। ये अब हमारे ताजरान, अब देख लीजिएगा इनकी फरोनियत, क्योंकि ये आग तो इधर आनी है, और फिर ग्रेन भी तो लगने हैं। अभी तो ये कौम डरती ग्रेन से, और ये ग्रेन भी कमाल के ग्रेन होंगे जो ऐसे ऐसे कानून बदलेंगे, ऐसे ऐसे कानून बनेंगे, अलग पता जाएगा सारी दुनिया को, अलग पता जाएगा पाकिस्तान को, आवाम को, क्योंकि ग्रेन शुरू होने वाला है। कुछ ऐसे ही सन ने लिब्रा की तरफ, वर्गो की तरफ शुरू करना, ग्रेन शुरू स्टार्ट, और ये ग्रेन बड़े ख़तरनाक होंगे, इनके असर बड़े जालिम होंगे, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के पहले घर में और सातवें घर में लगेंगे। यानी पहला घर काल पुरुष, यानी कि मैं खुद, सातवां घर पाटन और बाजार, वीनस दुश्मन के घर की तरफ बढ़ रहा, फिर जवाल के घर की तरफ बढ़ रहा। लेकिन जब जवाल के घर की तरफ बढ़ेगा तो एक चीज़ तो होगी कि नीच भंग राजयोग भी होगा, लेकिन क्या 40% जो 60% पे तबाही आई है, क्या ये अपने आप को बचा लेंगे? क्योंकि आग इन 40% तक भी आनी है। बच सकता है सब कुछ कि अगर हम जहाँ पे भी हैं, जिधर भी हैं, जितने हैं, जितने जोगे हैं, जितना कर सकते हैं, अपना हिस्सा डाल दें, कुछ कर जाएं। नहीं होना वजीफों से, नहीं होना सदकों से, कुछ करने से ही होगा, कुछ अमल करने से ही होगा, क्योंकि वक्त बहुत जालिम आ रहा है। बहुत अरसे से इंडिकेट कर रहा था, और आप लोग मेरे पे कहते थे कि मैं सिर्फ डराने पे लगा हूँ। देख आपके सामने क्या सूरत हाल, क्या हो रहा है, किस तरह बिल्डिंग है, और फिर ऊपर सबसे बड़ी बेहिसी कि दें तो दे कहाँ, ट्रस्ट ही नहीं है किसी के ऊपर, एतबार ही नहीं है किसी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर इस नाम कर इस वजह से इतना लूटा गया। ज़लज़ला याद होगा ना किस तरह लोगों ने लूटा। जो इमदाद के लिए आई थी चीजें, वो सड़कों पे जाके बिकी, दुकानों पे जाकर। ये तो कौम है हमारी। फिर लोगों का ट्रस्ट, वो ट्रस्ट एक दफा अल्लाह ने फिर मौका दिया हमें एक सुधरने का। क्या हम इससे फ़ायदा उठा पाएंगे? क्या हमारे हुक्मरान इसका फ़ायदा उठा पाएंगे? खान साहब अपने जलसों को अगर चैरिटीज में बदल दें और वहाँ ये लोगों को कहें कि इस तरह लोगों की हेल्प करें, क्योंकि इस वक्त आवाम उनकी सुनती है, तो वो बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। खान साहब खैर पहले भी करते, लेकिन ये मौका एक और कुदरत ने उन्हें दिया। कुदरत मेहरबान है इस वक्त। तो खान साहब अपने जलसों को अगर चैरिटीज़ पर बदल दें और लोगों को रास्ता दिखा दें कि किस तरह मदद करें। और हुकूमत, अल्लाह करे हमारी हुकूमत, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है जी, अल्लाह ताला किसी को भी बदल सकता है। अल्लाह करे ये वक्त शायद जल्दी देखने को मिले। बहुत तकलीफ़ है,
मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी वीडियो पर। अल्लाह हाफ़िज़।